मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब नकली दवाओं पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने दवा आपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली एसेंशियल ड्रग लिस्ट यानी ईडीएल में शामिल दवा की पैकिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। इससे मरीज, डॉक्टर और अस्पताल यह जांच सकेंगे कि दवा असली है या नकली। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि प्रदेश में हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का दवा कारोबार होता है और इसमें 1% से भी कम नकली दवाएं मिलने के बावजूद मरीजों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना हुआ है। अब कोई भी दवा बिना बारकोड के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई नहीं की जा सकेगी। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं के लिए नई शर्तें जारी की हैं। अब जो भी कंपनी दवाएं सप्लाई करेगी उसे पैकिंग पर क्यूआर कोड और बारकोड अनिवार्य रूप से देना होगा। इस कोड को स्कैन करते ही दवा का नाम, निर्माण कंपनी, निर्माण तिथि के साथ ही बैच नंबर, लाइसेंस डिटेल और एक्सपायरी डेट की पूरी जानकारी तुरंत मोबाइल पर दिखाई देगी। यह व्यवस्था फिलहाल करीब 500 से ज्यादा जरूरी दवाओं पर लागू की जा रही है। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, दवाओं पर अब बारकोड जरूरी होगा, क्यूआर कोड लगाने की सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ इसे लेकर अब व्यवस्था जो है कि किस प्रकार से यहाँ पर की जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में हुए कफ सिरप कांड, खासकर जो छिंदवाड़ा में बच्चों की दुखद मौत हुई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला और स्वास्थ्य मंत्री और सरकार सभी एक्शन में है। और अब सरकार एक नया प्रयास करने की कोशिश कर रही है कि वो जो सभी सरकारी दवाएं हैं, लगभग 500 के करीब ये दवाएं आती हैं, उन पर क्यूआर कोड के बाद ही उन्हें दी जाएगा। मतलब क्यूआर कोड और स्कैनिंग के बाद ही इन दवाओं को मरीजों के परिजनों को या मरीजों को दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसमें नकली दवाएं कम मिलेंगी। दवाओं की डिटेल जिसमें बैच नंबर से लेके मूल्य, एक्सपायरी डेट आदि तमाम तरह की चीज़ें मरीजों को उसी वक्त देखने में भी आ जाएंगी, वो पढ़ भी सकेंगे और जागरूकता भी बढ़ेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की बड़ी दवा लॉबी, जो कि सरकारी जो तंत्र है उसकी सप्लाई में हावी है, वो इसे कितना लागू होने देगी, इसमें अभी संशय है। हमने कुछ मेडिकल स्टोर के संचालक जो कि रिटेलर हैं और कुछ होलसेलर भी हैं, उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि सरकार का ये अच्छा कदम है। क्यूआर कोड से दवाइयाँ मिलने से एक नई पहल शुरू होने जा रही है। इससे दवाइयों की सारी जानकारी मिल जाएगी, सही मूल्य भी मिलेगा, नकली दवाइयाँ भी नहीं मिलेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग में जो एक कहा जाए कि दवा माफिया, सप्लाई माफिया जो है, वो इसको कितना लागू कर पाएगा, इसमें उन्हें भी संशय है। और आने वाले दिनों में सरकार की ये कोशिश है कि ये पूरी योजना लागू की जाए। अनिरुद्ध, वहीं ये देखा जा रहा है कि जो स्कैन कोड जो होगा उसे जब स्कैन करेंगे तो दवा का नाम, निर्माण कंपनी, सारी डिटेल्स जो है सामने आ जाएगी। इवन एक्सपायरी डेट की भी पूरी जानकारी मोबाइल पर दिखाई देगी। फिलहाल करीब 500 से ज़्यादा ज़रूरी दवाओं पर ये लागू किया जा रहा है। उनमें ऐसी कौन सी अहम जो दवाएं हैं जो बहुत ज़्यादा, ये जो एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दवाओं पर ये क्यूआर कोड जो है लगाया जाएगा? देखिए, जिन 500 दवाओं को लिस्टेड किया गया है उनमें लगभग 100 दवाएं हैं वो काफ़ी इसेंशियल या फिर जो जिसे कहा जा सकता है कि छोटी मोटी बीमारियों में जो काम में आती हैं वो हैं। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 से ज़्यादा का दवा का कारोबार है जो कि सरकारी सप्लाई में होता है। तो इस क्यूआर कोड स्कीम के आने से ग्राहकों को यानी मरीजों को, उनके परिजनों को तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी दवा लॉबी क्या ये योजना को लागू होने देगी? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री और सरकार ने कहा है कि कड़े कदम उठाए जाएंगे, हाल में इसे लागू किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्यूआर कोड से दवाई देने वाली स्कीम लागू हो पाती है नहीं। लेकिन फिलहाल अगर ये लागू होती है तो इससे मरीजों को, जनता को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ राजवीर त्यागी, मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, मध्य प्रदेश में दवाओं पर बारकोड और क्यूआर कोड अब लगाना जरूरी हो गया है। ये नई व्यवस्था लागू की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और कैसे ये व्यवस्था धरातल पर हमें देखने के लिए मिलेगी? क्या कुछ इसकी प्रोसेसिंग रहेगी?
जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वदेश न्यूज का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि मैं एमपीपीए को अपनी बात रखने का मौका दिया और इस विषय पर लगातार प्रखरता से जनता की भलाई के लिए, आम जन की भलाई के लिए बात रख रहे हैं। तो आप सभी का, स्वदेश न्यूज का बहुत बहुत आभार। ये जो सरकार ने अभी व्यवस्था लागू की है बारकोड की, ये मतलब अत्यंत ही स्वागत योग्य है और निश्चित ही इससे पेशेंट को लाभ मिलने वाला है। लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से लागू होने में समय लगेगा। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ दवाइयों पे जो 10,000 करोड़ का जो बिजनेस होता है फार्मा मार्केटिंग से, ये मेडिसिन व्यवसाय से, उसमें 500 से ज्यादा कुछ एसेंशियल जो दवाई हैं वो अभी सिस्टम में ला रहे हैं। इससे क्या रहेगा कि पेशेंट को कम से कम बारकोड स्कैन करने से पेशेंट को इस कंपनी के बारे में पूरा प्रोफाइल पता चल जाएगा और उस दवाई में कौन कौन सा मॉलिक्यूल है, कितनी क्वांटिटी में है। वैसे तो ये उस पर भी लिखा रहता है, लेकिन कंपनी के बारे में पूरी तरीके से पेशेंट को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, तो ये जो व्यवस्था लागू की जा रही है बिल्कुल ही ये प्रभावी तौर पर जमीनी स्तर पर भी हमें देखने के लिए मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वदेश न्यूज के साथ आपका जुड़ने के लिए। सरकारी अस्पतालों में नई व्यवस्था अब लागू होगी, नकली दवाओं के सप्लाई पर अब रोक लगेगी। इसके लिए अब दवाओं पर जो है वो QR कोड लगा होगा, जिससे स्कैन करके सारी उसकी डिटेल्स जानकारी सामने आ जाएगी और उसकी एक्सपायरी डेट भी पता चल जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।